बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है और अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह ठहरा दिया है और इसके कान और इसके दिल पर मुहर लगा दी है और इसकी आंख पर पर्दा डाल दिया है। फिर उसे अल्लाह के बाद कौन हिदायत कर सकता है? सो क्या तुम नसीहत कबूल नहीं करते? अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लाइट ऑफ विज़डम। ये हार्ट सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस वीडियो पे आज आपके साथ हूँ। मेरे लिए ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी और इस सीरीज़ की आज सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि प्रीवियस 4 वीडियोस मैंने आज की वीडियो को ऑथेंटिकेट करने के लिए की हैं तो भी गलत नहीं है। अल्लाह ने मेरे दिल में ये ख्याल डाला कि इस टॉपिक को हाईलाइट करूँ। ऑल्दो मैं इसका हक अदा नहीं कर सकी, मगर अपनी सी कोशिश के साथ वेलकम टू हार्ट सीरीज़ लास्ट एंड फाइनल पार्ट 5। कुरान में अल्लाह ताला ने दिल का 100 टाइम से ज़्यादा जिक्र किया है। किसी और ह्यूमन ऑर्गन का इतनी बार जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिल वो जगह है जो अगर पाक और खालिस है तो अल्लाह ताला खुद वहाँ बसता है। इतनी बड़ी कायनात में जो हर सेकंड लाइट स्पीड से फास्टर रेट पर एक्सपैंड हो रही है, एक मुट्ठी भर दिल को अल्लाह ताला ने अपने रहने की जगह बनाया है। आपका दिल वो जगह है जहाँ अल्लाह ने ईमान को बसाया, जो जन्नत में जाने का जामिन है। आपका दिल वो है जो अगर साउंड है तो आपकी पूरी बॉडी साउंड है। आपका दिल वो है जो अगर जिंदा है तो आप जिंदा हैं, चाहे आप ज़ाहिरी दुनिया के हिसाब से हयात ना भी हों। और अगर आपका दिल मर चुका है तो फिर आप चलते फिरते हुए भी डेड हैं। ये दिल है जो आपको लाइफ देता है, स्पिरिचुअल लाइफ जो कभी ख़त्म नहीं होती। और ये आपका दिल है जो आपके जीते हुए भी मौत से दो चार आपको कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट योर हार्ट। इतने इम्पॉर्टेंट पार्ट को आखिर कौन कंट्रोल करता है? हाउ एंड वाई? इस बात को समझने के लिए आप इस आयत पे गौर करें। और अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान आ जाता है। इस आयत से ये बात पता चलती है कि एक इंसान है और एक उसका दिल, यानी 2 एंटिटीज, क्योंकि दरमियान तो 2 चीज़ों के बीच की बात होती है। एम आई राइट? अल्लाह के सिवा क्या कोई इतना बारीक बीन है कि हर लम्हा इस बात से अवेयर हो कि इंसान के दिल के अंदर क्या एंटर हो रहा है, क्या ख्याल आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है? जब कोई चीज़ दिल से बाहर जाती है तो वाइब्स की सूरत में होती है। इसीलिए कुछ लोगों से मिलके हमें अच्छी वाइब्स फील होती है एंड वाइस वर्सा। तो जब अल्लाह हर स्टेट से अवेयर है तो उसके लिए आपके दिल के अंदर और बाहर जाने वाली चीज़ों के दरमियान में आना कौन सी बड़ी बात है? और फिर वो जैसे चाहे आपके दिल को मोड़ दे। मगर यहाँ हमारे अपने एमाल होते हैं जिनकी बिना पर यह फैसला किया जाता है कि दिल किस जगह मोड़ा जा रहा है। अगर आप में एरोगेंस, दुनिया की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है तो यकीनन आपका दिल गुमराही की तरफ मोड़े जाने के चांसेस पे ज़्यादा पाया जाता है। बट अगेन अल्लाह इज़ मर्सिफुल, वो जिसको चाहे हिदायत अता करे। मगर याद रखें, अगर इंसान के दिल पे मोहर लगती है तो वो उसके अपने अमाल, स्पेशली एरोगेंस की वजह से होती है। और अगर वो हिदायत पा जाए तो यकीनन अल्लाह ताला की मर्सी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को इस तरह से बयान फरमाया है, तमाम इंसानों का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है, वो उनको जैसे चाहे मोड़ दे। ऑफ कोर्स यहाँ पर बात फिजिकल फिंगर्स की नहीं हो रही है, बल्कि कंट्रोल और मास्टरशिप। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पे मजबूती से कायम कर। अब सवाल ये है कि अल्लाह ने आखिर दिल के कंट्रोल को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी है? हार्ट सीरीज़ पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ हार्ट्स में हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूरो साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक एक इंसान के इमोशंस उसके लॉजिकल बिहेवियर से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। इन इमोशंस को आपका दिल कंट्रोल करता है, जबकि लॉजिकल माइंडसेट अकल से ताल्लुक़ रखता है और अकल का ताल्लुक़ आपके नफ्स से है। तो जब हमारे इमोशंस, जिनका ताल्लुक़ हमारे दिल से है, हमारी अकल से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं, तो यकीनन कंट्रोल की बात भी ज़्यादा उनके मुतालिक ही की जाएगी ना। इम्पोर्टेंस भी उन्हें ही ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि इंसान हमेशा इमोशंस यानी गुस्से में या इंतकाम में कत्ल करता है, कभी भी कूल माइंडेड रिलैक्स होकर लॉजिकली कत्ल नहीं करता। मसलन हाबील और काबील का वाक़या। यहाँ इस डिस्कशन में एक और पॉइंट भी है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, और बंदगी क्या अकल से होती है? नहीं, हार्ट से होती है। इसीलिए अल्लाह ताला हार्ट्स का कंट्रोलर है।
اور نفع پانے والا شخص وہ ہے جس کا دل بے عیب ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، مگر وہی شخص جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اب جب کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ جس کے دل میں چاہے جس کی محبت ڈال دے، اس کو بڑھا دے، کم کر دے، نکال دے یا پھر بسنے ہی نہ دے۔ ایک انسان یہاں بالکل بے بس ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام ازواج کے ساتھ یکساں سلوک فرماتے تھے، مگر محبت کے معاملے میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس بات میں میری پکڑ نہ کر جس پہ میرا اختیار نہیں۔ یہاں یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بات حدیث سے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت تھی، اور پھر ان کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایسی ہی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یعقوب کو اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی بات کی بنا پر آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے دور کر دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور چلے جانے سے ان کے والد باقی بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ مگر کیا ایسا ہوا؟ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں اتنا روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، اور باقی بھائیوں کو ان کے جیسی محبت کبھی بھی نہیں مل سکی۔ تو یہ محبت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی، جسے موجودگی غیر موجودگی، دکھائی دینا دکھائی نہ دینا، پاس رہنا پاس نہ رہنا، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑا، اور وہ اسی طرح برقرار رہی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں محبت پیدا کر دے تو اسے کوئی نکالنے والا نہیں، اور اگر وہ نکال دے تو پھر کوئی ڈالنے والا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ دعا ہے کہ وہ الوہاب ہے تو ہمیں دل کی پیورٹی عطا فرمائے، القریب ہے تو ہمارے دلوں کو اپنی قربت سے نوازے، الودود ہے تو ہمارے دلوں کو وہ اپنی محبت سے بھر دے، اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے اطمینان عطا فرمائے، جیسا کہ ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اے رب ہمارے، دل ٹیڑھے نہ کر، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ امید ہے آپ نے اس سیریز سے کچھ نہ کچھ ضرور لرن کیا ہوگا اور آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔